हाय मेरे प्यारे बच्चों, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? ठीक है। तो पिछले कक्षा में हम क्या पढ़ा था, कहाँ समाप्त किया, आपको याद है? हाँ, तो चित्र का विवरण किया है ना? तो 4 चित्र है, उसका विवरण दिया है। तो उसके बाद हम हमारे अगला कविता कोशिश करने वालों की, कविता का नाम क्या है? कोशिश करने वालों की। कोशिश करने वालों की कविता का नाम है कोशिश करने वालों की। ये किसने लिखा है? हाँ, हरिवंश राय बच्चन। किसने लिखा है? हरिवंश राय बच्चन। कविता का नाम क्या है? कोशिश करने वालों की। किसने लिखा है? हरिवंश राय बच्चन। ये क्या है? कविता है। ओके, तो कविता शुरू करें। आपको कविता बहुत पसंद है? हाँ, तो सुनिए। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। समझा? लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो लहरों से डरकर, डरना माने टू फियर। नौका माने क्या है? नौका बोट। पार करना टू ओवरकम। कोशिश माने एफर्ट। कोशिश करना, कोशिश माने एफर्ट। हार माने डिफीट। एक बार फिर सुनिए। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। समझा? तो सुनिए। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, अर्थात डरकर बैठने से लक्ष्य तक ना पहुंच सकते हैं। अर्थात यानी कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, इसका मतलब क्या है? हाँ, डरकर बैठने से हम हमारे लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकते हैं। तो कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हम क्या करना है? कोशिश करना है। कोशिश करने वालों को कभी हार नहीं होती। समझा है? 2 पंक्तियों का अर्थ मिला है आपको। एक बार फिर सुनिए। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, अर्थात डरकर बैठने से हमें लक्ष्य तक ना पहुंच सकते। समझा? कोशिश करने से हमें लक्ष्य तक पहुंच सकता है, यानी कि विजय मिलता है। नेक्स्ट मिला है, आइडिया मिला है, आशय मिला है। ओके। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना ना अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। एक बार फिर सुनिए। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना ना अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की
कभी हार नहीं होती। समझा है? तो नन्ही माने क्या है? नन्ही शब्द का अर्थ क्या है? नन्ही, हाँ स्मॉल, नन्ही माने स्मॉल। चींटी माने क्या है? चींटी, नन्ही चींटी माने स्मॉल एंट। जब दाना लेकर चलती है, दाना माने क्या है? दाना, ग्रेन, ओके, दाना माने ग्रेन। तो नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, आप देखा है नन्ही चींटी, उससे भी बहुत बड़ा दाना लेकर चलने की दृश्य आप लोग देखा है? हाँ। चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। तो आप लोग इमेजिन करना, एक नन्ही चींटी, स्मॉल एंट, बहुत कुछ बड़ा दाना लेकर इस प्रकार चलते हैं। तो चलते वक्त वो उसे दीवार पर चढ़ना है। दीवार माने क्या है? दीवार, वॉल, दीवार। तो दीवार पर चढ़ना है। तो वो दाना लेकर दीवार पर चढ़ते समय कुछ चढ़ने के बाद वो तो फिसलना माने टू स्लिप, फिसल कर गिरता है। तो इसी समय चींटी क्या करता है? हाँ, मैं तो गिर गया है, मैं चली जाऊं, ऐसी सोचता है? कभी भी नहीं, नेवर। तो चींटी तो क्या करती है? फिर से और भी तेजी से आगे बढ़ता है। तो उस दीवार पर चढ़ने की कोशिश करता है। तो और भी आगे बढ़ते समय तो फिर भी वे क्या होता है? फिसलता है, यानी कि स्लिप होता है और फिर नीचे गिरता है, फेल डाउन। तो इसी समय भी हो, मैंने 2 बार चढ़ने की कोशिश किया है, दोनों बार मैं तो फिसल होकर गिर गया है, इसलिए मुझसे चढ़ नहीं सकता है, ऐसा सोचता है? कभी भी नहीं। फिर क्या करता है? हाँ, हमारे चींटी तो क्या करता है? और भी तेजी से क्या करता है? कोशिश करती है। तो वह और भी उस दीवार पर चढ़ने का कोशिश करता है और भी कुछ आगे बढ़ता है। तो वहां पहुंचने पर वह क्या होता है? और फिर फिसलता है, यानी कि स्लिप होता है, नीचे गिरता है। इसी प्रकार मेनी टाइम्स, यानी कि बार बार ये नन्ही चींटी तो फिसल कर गिरता है, लेकिन फिर वह चढ़ता है, फिर गिरता है, फिर चढ़ता है। इस प्रकार वह गिरने के अनुसार वह चढ़ने का कोशिश करता है। तो अंत में उस कोशिश का फल मिलता है, वह तो अपने लक्ष्य तक पहुंच सकता है। तो इसी प्रकार हम भी करना है। तो हमारा व्यवहार में हम चींटी के स्वभाव जैसा व्यवहार स्वीकार करना है। चींटी तो कभी हार स्वीकार नहीं करता है, वह तो कोशिश करते ही रहता है। इसी प्रकार हम भी हमारे लक्ष्य तक पहुंचने के लिए क्या करना है? कोशिश करते रहना है। समझा है? तो इसको समझाने के लिए कवि कई उदाहरण हमें दिए हैं। तो एक उदाहरण तो ये है। तो दूसरा सुनिए, मन का विश्वास रख में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना करता है। तो मन का विश्वास, तो इसी प्रकार गिरते समय चींटी तो अपने मन में विश्वास भरता है, अपने रग माने वेन, रग माने क्या है? वेन, मन का विश्वास, रगों में साहस भरता है। तो इसी प्रकार गिरते समय वह अपने मन में विश्वास भरता है और अपना जो वेन है उसमें भी क्या साहस भरकर वह ऊपर चढ़ने का कोशिश करता है और अंत में वह अपने लक्ष्य तक पहुंचते हैं। चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना अखरता है। तो चींटी चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना करता है, वह चढ़ने से गिरता है और गिरकर चढ़ना वह स्टॉप नहीं करता है। अखरना माने टू स्टॉप, चढ़कर
गिरकर चढ़ना ना अखरता है, अखरना माने टू सीन इम्प्रॉपर। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, आखिर माने एट द एंड, फाइनली। आखिर उसकी मेहनत, मेहनत माने क्या है, हार्ड वर्क, मेहनत बेकार नहीं होती, अंत में उसका जो हार्ड वर्क है वह वृथा नहीं होता, बेकार माने वेस्ट। तो कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कभी हमें आत्मविश्वास भर देते हैं, हम पर विश्वास देते हैं कि हम कोशिश करें तो ज़रूर फल मिलेगा। तो है मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग क्या करना है, हर समय कोशिश करना है। यदि आपको कुछ न कार्य कुछ आपसे ना कर सकता है तो मुझसे हो नहीं सका ऐसा कभी नहीं सोचना, ज़रूर मैं इससे ठीक तरह से कर सकूँ, ऐसा आत्मविश्वास से आगे बढ़ना है, समझा है। तो ओके, नेक्स्ट अगला स्टैंजा यानी कि अगला पंक्तियाँ सुनिए। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, असफलता एक चुनौती है। असफलता माने डिफीट, पराजय। पराजय को एक चुनौती के रूप में स्वीकार करना है। चुनौती माने क्या है, चैलेंज। असफलता को हमें कहीं पराजय है तो उसे एक चुनौती होकर स्वीकार करना है, उसे एक चुनौती समझकर स्वीकार करना है। क्या कमी और उस असफलता का कारण क्या है, क्या उस असफल होने का कमी, किस कमी के कारण वह असफल हो गई है, क्या असफल हो गई है, वह क्या करना है, देखना है और उसे सुधार करना है। तो इस पराजय का कारण क्या है और उसे ठीक तरह से समझना है और अगले में उस पराजय को यानी कि उस कमी को दूर करने का कोशिश करें तो ज़रूर हमें फल मिलेंगे। ओके, तो इसलिए कवि कहता है असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार, कवि कहते हैं कि असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। क्या कमी, क्या कमी, उसे सुधार करो। सुधार करना माने सॉल्व करना। जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम। और क्या करना है, कवि आगे हमें बताते हैं कि विजय पाने तक आराम और नींद छोड़ो। हम विजय तक, हमारे विजय तक हमारा जो आराम है और नींद है उसे छोड़ना है, कवि बताते हैं। तो जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम। जब तक ना सफल हो, तो जब तक विजय पाने तक हम क्या करना है, हमारे आराम और नींद को छोड़ना है, समझा है। संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कवि आगे कहता है कि तो जीवन में सफलता पाने के लिए संघर्षों का सामना करना है। हमारे जिंदगी में हमें विजय पाने के लिए संघर्षों का सामना करना है, संघर्षों को फेस करना है। हमारे जिंदगी में बहुत सारे संघर्ष होने की संभावना है। उन संघर्षों से क्या करना है, हम उन संघर्षों को फेस करना है
और आगे बढ़ने की कोशिश करना है। और संघर्षों को देखने से हमारे ज़िंदगी में संघर्ष आते, वो मेरे आगे बहुत सामने संघर्ष है इसलिए मैं आगे नहीं चलती हूँ, ऐसी चिंता नहीं होना चाहिए। क्या करना है, उन संघर्षों को हम पार करना है, यानी कि ओवरकम करना है और ज़िंदगी में हमारे लक्ष्य तक पहुंचने के लिए कोशिश करना है। समझा है? तो संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम, इसलिए कवि कहता है कि आप लोग क्या करना है, संघर्षों का मैदान को छोड़कर मत भागना है। यदि हमारे जिंदगी में संघर्ष है तो उससे डरकर भागना ठीक बात नहीं है। हम क्या करना है, इसे धीरज के साथ सामना करना है और उसमें विजय लेना है। समझा है? कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती। और कवि कहता है कि कुछ किए बिना, कुछ भी किए बिना जय जयकार नहीं होते। हमें जय जयकार का प्रोत्साहन मिलने के लिए हम कुछ न कुछ ज़रूर करना है। कुछ किए बिना इस प्रकार बैठा है तो हमें जय यानी कि जय का जो खुशी है वो नहीं, कभी नहीं मिलेगा। तो कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कहता है कि हम निरंतर कोशिश करना है। हमें जो लक्ष्य है तो उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए हम निरंतर कोशिश करता रहना है। तो कोशिश किए बिना बैठा है तो हमें लक्ष्य तक नहीं पहुंच सके। इसलिए हम निरंतर क्या करना है, हमारे लक्ष्य पहुंचने के लिए कोशिश करना है। और हमारे ज़िंदगी में बहुत सारे संघर्ष होने की संभावना है। इन संघर्षों से डरकर क्या नहीं, पराजय स्वीकार नहीं करना है। इन संघर्षों को पार करना है और विजय स्वीकार करना है। और कवि कहता है कि यदि हमारे ज़िंदगी में कोई पराजय है उसे एक चुनौती के रूप में स्वीकार करना है और इन पराजयों का कारण क्या करना है, खोजना है और उन कारण खोजने के बाद से सुधार करने का कोशिश करना है। समझा है? इसलिए प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कहता है हम आगे क्या करना है, हमारे ज़िंदगी में लक्ष्य तक पहुंचने के लिए कोशिश करना है ज़रूर। समझा? इतना है। तो ये हम कविता के लिए, तो आप लोग कविता ध्यान से पढ़ना है और मीनिंग्स नोटबुक में लिखना है। तो कविता का प्रश्न है, लहर और नौका किसके लिए सूचित किया गया है? लहर और नौका। लहर माने जीवन के, लहर किसका प्रतीक है? जीवन के मुसीबतों का प्रतीक है। लहर जीवन के मुसीबतों का प्रतीक है। मुसीबत, लहर जीवन के मुसीबतों का प्रतीक है। और नौका, नौका माने क्या है? नौका बोट। नौका तो किसका प्रतीक है? हाँ, सागर का लहर तो मुसीबत है, तो नौका हाँ ठीक है, मनुष्य का प्रतीक है, मानव या मानव का प्रतीक है। नौका मानव का प्रतीक है। चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना ना अखरता है। चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना ना अखरता है। आशय व्यक्त करें। तो आशय, चढ़कर गिरना, इमेजिन करना, चढ़कर गिरना, गिरकर फिर चढ़ना ना अखरता है। जीवन में लिखिए, आंसर लिखिए। जीवन में कई प्रकार की मुसीबतें हैं। जीवन में कई प्रकार के मुसीबतें हैं। उन मुसीबतों को देखकर उन मुसीबतों को देखकर
मुसीबतों को देखकर परिश्रम किए बिना नहीं बैठना है। परिश्रम किए बिना नहीं बैठना है, हम परिश्रम करता ही रहना है। नेक्स्ट अंतिम प्रश्न, चींटियों से हमें कौन सी प्रेरणा मिलती है? चींटियों से हमें कौन सी प्रेरणा मिलती है? कौन सी प्रेरणा मिलती है? हाँ, चींटी पराजय स्वीकार कर जाता है? नहीं, क्या विजय स्वीकारता है। तो इससे हम क्या समझता है? विजय तक परिश्रम करने का प्रेरणा मिलता है। विजय तक परिश्रम करने का प्रेरणा मिलता है। पूर्ण रूप से मिला है तीनों का आंसर। ओके, नोटबुक में लिखना है। नेक्स्ट, कविता से तुक वाले पद चुने। कविता से तुक वाले पद, तुक वाले समान रूप से एंड समाप्त होने वाले पद देखकर लिखना। एग्जाम्पल दिया है, चलती है, फिसलती है। उसी प्रकार भरता है, अकरता है, भरता है, अकरता है। और स्वीकार करो, सुधार करो, स्वीकार करो, सुधार करो। त्यागो तुम, भागो तुम। इसी प्रकार आप लोग लिखना है। नेक्स्ट, सफलता के साधन चुने। सार्थक परिश्रम करना चाहिए। सफलता के साधन, हमें सफलता मिलने के लिए क्या साधन है, तो केवल उसे मात्र सेलेक्ट करना है। सार्थक परिश्रम करना चाहिए। सफलता मिलने के लिए हम सार्थक परिश्रम करना है। हाँ, ठीक है। आत्मविश्वास होना चाहिए। आत्मविश्वास की आवश्यकता है, ठीक है। काम किए बिना आराम से रहना चाहिए। कुछ काम किए बिना आराम से रहना, ऐसा है नहीं। चुनौतियों को स्वीकार करना चाहिए। चैलेंजेस, चुनौतियों को स्वीकार करना है। ओके। नेक्स्ट, असफलता को अपनी कमी माननी चाहिए। असफलता को अपनी कमी मानना है और उसे स्वीकार करना है। कविता के लिए अलग शीर्षक दे, समर्थन दे। इस कविता का हेडिंग शीर्षक क्या है? कोशिश करने वालों की। आप लोग इस कविता के लिए और एक उचित क्या करना है? शीर्षक सेलेक्ट करना है। निम्नलिखित आशय वाली पंक्तियां चुने। गिवन बिलो, निम्नलिखित माने गिवन बिलो। आशय वाली पंक्तियां चुने। डर कर बैठने से काम नहीं चलता। कौन सा शब्द पंक्तियां हैं? हाँ, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, वह पंक्ति। नेक्स्ट, अपनी कमियों को पहचान कर सुधार करें। कौन सी पंक्ति है? हाँ, ठीक है। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो, वह भी है। चुनौतियों का सामना करके जीवन में सफलता पाए व्यक्तियों की सूची बनाए, उनका कार्यक्षेत्र लिखे, ICT की मदद लें। तो आप लोग इंटरनेट की सहायता से क्या करना है? इसी प्रकार की चुनौतियों का स्वीकार करने वाले जो लोग हैं, उन लोगों का नाम सेलेक्ट करना है और उसे सूचीबद्ध करना है। नेक्स्ट, मेहनत के महत्व पर लघु लेख तैयार करें। एक लघु लेख तैयार करना किसके आधार पर? मेहनत के महत्व पर। हेडिंग क्या है? मेहनत के महत्व पर।
तो मेहनत के महत्व पर लेख तैयार करने के लिए आपको बहुत सारे सहायक बिंदुआं यहाँ दिया गया है। समाज सेवा में निरंतर, पेशों में जीवन लक्ष्य, शिक्षा में अपनी उन्नति, समाज की उन्नति, गुण अलसता का शत्रु। तो इसके लिए एक इंट्रोडक्शन, एक लघुलेख लिखते समय एक भूमिका है, मेहनत के महत्व और विशेषताओं का उल्लेख करना है। मेहनत का महत्व क्या है और उनकी विशेषता क्या क्या है ये भी लिखना है। और अपना जो दृष्टिकोण है इस मेहनत के महत्व के बारे में आपका जो व्यू पॉइंट है वो भी लिखना है और क्रमबद्धता होना चाहिए। तो क्रम के अनुसार यानी कि क्रमिक रूप से उसे लिखना है मेहनत के महत्व का। तो मनुष्य जीवन कर्म प्रधान है, मनुष्य जीवन कर्म प्रधान है, मनुष्य को इतना है। तो मैंने तो शुरू कर दिया है मनुष्य जीवन कर्म प्रधान है। इसी प्रकार आप लोग मेहनत के महत्व के बारे में क्या करना है, लघु लेख लिखना है। तो हमारे ये पाठ यहाँ समाप्त होता है, यानी कि ये कविता हम पूर्ण रूप से पढ़ चुकी है। कविता का नाम क्या है, कोशिश करने वालों की। ये कविता किसने लिखा है, हरिवंश राय बच्चन ने। कविता का आशय क्या है, निरंतर हम विजय तक परिश्रम करना है, समझा है। और इन सभी इस पाठभाग का आप लोग क्या करना है, सभी वर्ड मीनिंग नोटबुक में लिखना है और प्रश्न और उसका आंसर लिखना है। और उसके बाद हम चर्चा किए हुए सभी एक्टिविटियों को नोटबुक में लिखना है। ओके, धन्यवाद।